गौतम बुद्ध, ज्ञान, जीवन और उपदेश। गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। उनका जीवन एक राजकुमार के वैभव से लेकर एक ज्ञानी भिक्षु बनने तक का सफर मानवता के लिए दुख से मुक्ति और शांति का मार्ग दिखाता है। 1. प्रारंभिक जीवन, जन्म और युवावस्था। जन्म। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 BC में लुम्बिनी, आधुनिक नेपाल में हुआ था। परिवार। वो शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोदन और रानी माया देवी के पुत्र थे। भविष्यवाणी। जन्म के तुरंत बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो या तो एक महान चक्रवर्ती राजा बनेंगे या एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोदन ने उन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखने के लिए महल की चारदीवारी के भीतर विलासितापूर्ण जीवन दिया। विवाह। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। 2-4 दृश्य और महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु तक महल के सुख सुविधाओं में जीवन बिताया, लेकिन एक दिन उन्होंने शहर का दौरा किया और 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। 1. एक बूढ़ा व्यक्ति, वृद्धावस्था का दुख। 2. एक बीमार व्यक्ति, रोग का दुख। 3. एक मृत शरीर, मृत्यु का दुख। 4. एक प्रसन्न सन्यासी, दुखों से मुक्ति का मार्ग। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की नश्वरता और दुख की वास्तविकता का बोध कराया। इसी के कारण उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए अपनी पत्नी, पुत्र और राजसी जीवन का त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग या प्रस्थान कहा जाता है। 3. सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना की। तपस्या। उन्होंने कई शिक्षकों से शिक्षा ली, जिसमें उपवास और शरीर को कष्ट देने जैसे अत्यधिक कठोर अभ्यास शामिल थे। उन्हें लगा कि ये मार्ग सत्य तक नहीं ले जाएगा। मध्य मार्ग। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक विलासिता और अत्यधिक तपस्या दोनों ही व्यर्थ हैं। उन्होंने एक मध्य मार्ग, मध्यम पटिपदा अपनाया, जो चरमपंथ से बचकर संतुलित जीवन जीने पर जोर देता है। ज्ञान। 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोधगया में एक पीपल वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद वो बुद्ध, जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति कहलाए। 4. बुद्ध के उपदेश। 4. आर्य सत्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उनके उपदेशों का मूल केंद्र 4 आर्य सत्य हैं। 1. दुख, दुखा। संसार में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना और जो हम चाहते हैं उसे न पाना, ये सब दुख हैं। 2. दुख समुदाय, दुखा समुदाया। दुख का कारण है। दुख का मूल कारण तृष्णा, लालसा, इच्छा या आसक्ति है। 3. दुख निरोध, दुख का निरोधा, दुख का निवारण संभव है। तृष्णा को समाप्त करके दुख को रोका जा सकता है। 4. दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोधागामिनी प्रतिपाड़ा, दुख निरोध का मार्ग है। दुख को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। 5. अष्टांगिक मार्ग, दुख से मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग 8 सिद्धांतों का एक व्यावहारिक जीवन दर्शन है, जो व्यक्ति को दुख से मुक्ति दिलाकर निर्वाण मोक्ष की ओर ले जाता है। वर्ग। मार्ग हिंदी, मार्ग पाली। अर्थ, प्रज्ञा, प्रारंभिक समझ। 1. सम्यक दृष्टि, सम्मादिट्ठी। 4. आर्य सत्यों को सही ढंग से समझना। 2. सम्यक संकल्प, सम्मा संकल्पो, अच्छे और सही विचार, अहिंसा का संकल्प। शील, नैतिक आचरण। 3. सम्यक वचन, सम्मा वाचा, सच बोलना, कठोर झूठी बातों से बचना। 4. सम्यक कर्म, सम्मा कम्मंतो, सही कार्य करना, चोरी और हिंसा से बचना। 5. सम्यक आजीविका, सम्मा आजीवो, शुद्ध और नैतिक तरीकों से जीविकोपार्जन। समाधि, मानसिक अनुशासन। 6. सम्यक व्यायाम, सम्मा व्यायामो, अच्छे विचारों को उत्पन्न करना और बुरे को दूर करना। 7. सम्यक स्मृति, सम्मा सती, शरीर, भावना, मन और धर्म पर ध्यान केंद्रित करना। 8. सम्यक समाधि, सम्मा समाधि, सही ध्यान लगाकर मन को एकाग्र करना। 6. महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और उपदेश दिए। निर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। इस घटना को महापरिनिर्वाण, महान और अंतिम निर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। विरासत। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को उनके शिष्यों द्वारा एकत्र किया गया, जिन्हें त्रिपिटक, 3 पिटारियां के रूप में जाना जाता है।
विनय पिटक नियम, सुत्त पिटक उपदेश और अभिधम्म पिटक दर्शन। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने किसी ईश्वर की पूजा करने के बजाय मानव मन और कार्य पर जोर दिया। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि दुख हमारे अपने विचारों और कार्यों का परिणाम है, और हम अपने जीवन में संतुलन, नैतिकता और ध्यान के माध्यम से शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप बुद्ध के जीवन के किसी विशेष पहलू, जैसे कि उनके ध्यान के तरीकों या बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में और जानना चाहेंगे?